गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 2 दिन करंट अफेयर कराया करूँगा ना, क्योंकि जो पीछे छूटे हुए हैं आपके। ठीक है, इसमें से सही अक्षर विन्यास बताना है। अध्यापक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यार, सीधे याद रख लो, इसमें कुछ बताने वाला नहीं। कवित्री देखो, कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है। रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखना। ठीक है, और याद रख सकते हो निरोग, निरोग इस तरीके से लिखा जाता है। आशीर्वाद भी लिखना सीखो, आशीर्वाद। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। फूल का समानार्थी बताना है, तो फूल को और क्या कहते हैं? कुसुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुसुम, पुष्प, ये सब फूल के समानार्थी हैं। आंसर है सी। समानार्थी की जगह और क्या बोल सकते हो? पर्यायवाची भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, देखो इसमें बताना है DSSB के क्वेश्चन हैं। किसमें? DSSB के। मेरी सहेली का नाम गीता है, कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध लिख रहा है। मेरी सहेली नाम नहीं, का नाम आएगा, के नाम नहीं आएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, अब देखो सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, ये होगा। ये क्या है? ने किसके साथ जुड़ता है? कर्ता के साथ। और इसे क्या कह सकते हो आप? परसर्ग। परसर्ग क्या होते हैं? कारक चिन्ह या नहीं विभक्ति चिन्ह कह सकते हो। आंसर है सी। नेक्स्ट है राम ने मारीच को बर देता था, गलत, बोलने में ही लग रहा है। राम मरीच को बर दिया, गलत। राम ने बारीच को बर दिया, ये सही है। ठीक, ये कर्ता नहीं, ये तो कर्ता हो गया। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मारीच को, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मगर ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? कर्म की तरह, क्योंकि कर्म के साथ आता है ना को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। याद रखना। नेक्स्ट है रानी आम खाई, रानी ने आम खाया, इस तरीके से बनेगा बी। ये तो सीधे समझ में आ रहे होंगे। अब देखो ये है क्या है? विलोम बताना है। अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अंधेरा, अंधेरे का क्या हो जाएगा? उजाला। क्या हो जाएगा? उजाला। ये अंधेरा और अंधकार ये तो क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये मत कर देना। अब रात का अगर आपसे पूछेगा ना, तो रात का दिन होगा, ये दोनों अपने में। तो आंसर क्या है इसका? ए। अगम, जहाँ न जाया जा सके, सुगम, जहाँ जाया जा सके। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आयात मतलब होता है क्या? मंगाना। और निर्यात मतलब क्या होता है? अपने यहाँ से कोई चीज़ भेजना। ठीक है, नेक्स्ट उचित अनुचित, उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित। इसमें से विन्यास का शुद्ध बताना। शुद्ध कैसे लिखें? अध्ययन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, दारोगा लिखा जाता है, दरोगा नहीं होता है, दारोगा। ठीक है, याद रखना। वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि। ठीक है, अहल्या लिख लो, अहल्या। ठीक है, नेक्स्ट कल्पना, इसका विशेषण बताना। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। ठीक है, कल्पना से बनेगा काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक, काल्पनिक, ये बनेगा। आंसर होगा ए। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये बताना है इसमें से किस में प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। देखो शिव, इनमें तो आ प्रत्यय लग रहा है। बुद्ध में आ बौद्ध, विष्णु में आ वैष्णव। शिव में जब आ लगता है ना, तो शिव में जब आ लगता है प्रत्यय तो बनता है सैब। क्या बनता है? सैब। जबकि शिवी क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि शिवी क्या है? मूल शब्द है, तो इसमें प्रत्यय नहीं। आंसर है ए। नेक्स्ट है वे सिंह से कहते हैं कि। देखो मैंने बताया था ना कि वाक्य उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। उत्पत्ति के आधार, ऐसे समझो, वाक्य अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। रचना के आधार पर होते हैं सरल, संयुक्त, मिश्र, 3 प्रकार के। जो मिश्र होता है ना, मिश्र को ही फिर ये उपवाक्य में हम डिवाइड कर देते हैं। मैंने कल भी समझाया था आपको, जहाँ भी की मिल जाए तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त तो होगा नहीं, इसमें तो किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, ये सब आता है। आश्रित तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से बताना कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दोगे आप। कल ही समझाया मैंने आपको, और ना आता हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूंगा। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं? तो देखो गुरु आ गए, संयम अच्छा है, और त्याग कर दिया, तो ये तीनों क्या है? पुल्लिंग। साधना अच्छी है, क्या है? अच्छी है, साधना अच्छी है, ऐसे बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो 2 ही लिंग है हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अगर संस्कृत में जाओगे ना तो 3 लिंग है, नपुंसक लिंग भी जुड़ जाएगा। और इंग्लिश में कितने जेंडर हैं? 4, याद रखना। नेक्स्ट, क्या वैष्णव सभी लोग इन गुणों की सराहना करते हैं? तो बताना विराम चिन्ह। विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? 20। किसने बताई? कामता प्रसाद गुरु जी ने। ठीक है, एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह, थोड़ा सा बड़ा निर्देशक चिन्ह, इसे कहते हैं पाद बिंदु। ये है उपविराम या पूर्ण विराम। ये है क्या? अर्ध
विराम, ठीक है, याद रखना ये सब। अब देखो ये क्या लग रहा है, ये तो अल्प विराम लग रहा है, तो ये अपूर्ण नहीं है, अर्ध नहीं है, अल्प विराम। और फिर आखिरी में क्या लग रहा है, करते हैं के बाद ना बड़ा डंडा लग रहा होगा, तो वो पूर्ण विराम होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। वैसे भी ना यहाँ से भी निकाल सकते हो, अल्प विराम है ना, तो सबसे पहले आंसर है बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो देखो एक तारा होता है, टूटा जा, तो जो एक तारा ऐसे बोलते हैं ना, एक तारा नहीं होता, एक तारा, तो यही अशुद्ध है। वापस शुद्ध होता है, याद रखना, एहसास और ऐनक, ये सब याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा बी, बी अशुद्ध था। नेक्स्ट है देखो वाक्यांश के लिए कौन सा अशुद्ध है। रचना करने वाला रचयिता, व्याकरण का नियमों का ज्ञान हो, देखो ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण के नियम मतलब जो व्याकरण को जानता है उसे कहते हैं व्याकरण, ठीक है। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक पत्रिका निकलती है। अपव्यय क्या होता है, अधिक खर्च करने वाला। यहाँ पे पूछा है कम खर्च, तो ये होगा मितव्ययी, क्या होगा मितव्ययी। आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है देखो महावीर प्रसाद के 3 पुत्र हैं, इस वाक्य में संज्ञा विशेषण शब्दों की कितनी संख्या है। देखो महावीर प्रसाद क्या है, एक, क्या है संज्ञा, कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पुत्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो और ये 3 क्या है यहाँ पे, विशेषण, विशेषता बता रहे हैं पुत्र की, तो 2 संज्ञाएं एक विशेषण है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, अव्यय शब्द बताना है कौन से। तो अव्यय को और क्या कहते हो, अव्यय को कहते हो अभिकारी, जिसमें बदलाव ना हो। अव्यय के कितने भेद हैं, 4, कितने भेद हैं, 4। तो पश्चात, पूर्वक, निकट, ये सभी क्या है, अव्यय। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, 3 में न 13 में लोकोक्ति बताना है। तो लोकोक्ति क्या होती है, एक चीज याद रखना, पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य। और इसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लक्षणा किस में होती है, लक्षणा मुहावरे में होती है, याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसका थोड़ा भी महत्व ना हो। आंसर होगा बी, 3 में न 13 में, याद रखना। अब देखो इसमें से बताना है निपात का प्रयोग किसमें नहीं हो। निपात को कितने प्रकार के, तो 9। निपात क्या होता है, अतिरिक्त बल देता है, क्या देता है, बल देता है। तो देखो भी और तक, तो ये सब क्या है, निपात। ऐसे याद रखो, अगर इन्हें हटा दो ना तो भी सेंटेंस पूरा होगा। अब इसमें से सेकंड वाली में से कोई सा भी हटा के देखना, सेंटेंस नहीं बन पाए। अब देखो मैं हटाओ, कल दिसंबर घूमने जाएगी, तो नहीं बन रहा ना। अब दिसंबर हटाओ, कल मैं घूमने जाएगी, नहीं बन रहा, क्योंकि वो दिसंबर भी लेना पड़ेगा। दिसंबर तो वैसे भी आपको पता होगा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा तो वैसे भी क्या होता है, निपात में नहीं आते। तो आंसर क्या है इसमें, बी, ठीक है। ऐसे याद रखना। और एक चीज़ बताऊं, जो निपात होते हैं ना, मैं, भी, तो, ये केवल एक अक्षर टाइप होते हैं, मैं, भी, तो, अभी, ठीक है, इस तरीके से। इसमें से पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग कौन सा है। तो देखो नथ अच्छी है, मनी अच्छी है, पायल अच्छी है, ये तीनों क्या हैं, ये हैं स्त्रीलिंग। आंसर है ए, पुल्लिंग हो जाएगा कौन सा, कौआ, खरगोश, मंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें बताना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही युग्म गलत बताना है, गलत कौन सा है। तो देखो मेढक का मेढकी बनेगा, मेढकी, मेढा नहीं बनेगा। तो आंसर क्या है इसका, डी। नेता का नेत्री बनता है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। कवित्री मैंने ऊपर ही लिखना सिखाया था आपको, सीख लेना, ठीक है। इसकी तो आप वर्तनी याद रखना, ये आप डायरेक्ट याद रखना, बहुत पूछा जाता है। मेढक का मेढकी, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखो अभी करंट अफेयर क्वेश्चन जो छूटे हुए। देखो सब दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगा है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ लगा है, हिमाचल। अब ये याद रखना, हर घर में ईवी चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किसने किया था, अभी बताओ, अभी किया था ये लंदन ने, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, अभी देखो 400 डेज, ये किताब किसकी है, ये है चेतन भगत की। किसकी, चेतन भगत। और इन्हीं की कौन सी थी, 3 इडियट्स, जिसपे वो किताब जो मूवी बनी है ना, वो इन्हीं की थी, ठीक है। सुधा मूर्ति, ये किसकी वाइफ है, ये बताना, बहुत ज़्यादा नाम आता है इनका। नेक्स्ट, अभी देखो बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ, हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया, मैथ्यू हैसन पता है कौन थे, जो रॉबर्ट पेरे गए थे, जिन्होंने खोज की थी, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की, उन्हीं के साथ थे। उनका साथ जो 7 लोगों का दल था ना, उसमें एक थे मैथ्यू हैसन। नेक्स्ट, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली महिला कौन बन गई। तो ये ताली बजा दो इनके नाम पे, तो मिताली बज गई। 10,000 रन भी कुछ टाइम पहले पूरे किए थे उन्होंने, अब 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई, तो ताली बजेंगी ना, तो ऐसे याद रखना, मिताली। झूलन गोस्वामी 200 विकेट लिए थे इन्होंने, इसलिए फेमस है। सैफ अली सबसे कम उम्र की हैं डेब्यू करने वाली इंडिया की तरफ से, ऐसे याद रखना, ठीक है। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, अभी देखो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पहले जियो का अच्छा आता था ना नेट, हाँ, अब आता है नहीं, अब अच्छा नेट आता है, नहीं आता, 9 से 9 याद रख लेना, अब ऐसे याद रखना 59, आंसर है ए, ठीक है। अभी देखो वो आया था ना 46 किस में रैंक आई थी,
ये आप लोग बताना। अभी इंडिया की कुछ 2-3 दिन पहले ही 46 रैंक आई, किस रैंकिंग में आई थी। नेक्स्ट, अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्क कौन विकसित करेगा, तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। कौन करेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। लखनऊ किसके नदी के किनारे, गोमती। ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो एशिया के सबसे बड़े अवैध शिकारी विरोधी अभियान, मतलब 2500 जो गेंडे होते हैं, गेंडे का सींग देखा है, एक सींग वाला गेंडा फेमस है ना, असम का काजीरंगा, तो वही सारे जला दिए गए 2500। अभी 2500 कैसे इकट्ठे हुए, 20 साल में इकट्ठे हुए थे, तो सब जला दिए असम में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और असम में अभी क्या है, चाय पार्क बन रहा है ना, कहाँ पे बन रहा है वो, कामरूपा जिले में। कौन से में, कामरूपा जिले में इनका, ठीक है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों के पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है, 20 साल के लिए मिलता है, याद रखना। और वो GI टैग कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो 80% तक घटा दिया, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ लिया जाएगा, आंसर है डी। नेक्स्ट, अभी देखो KVIC क्या है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन करके पहला रेशम यार्न उत्पादन, तो ये उड़ीसा में ही। और क्या बन रहा है बताओ, चेस अकेडमी, ठीक है। उड़ीसा ही किसको स्पॉन्सर करती है, हॉकी को किसने स्पॉन्सर किया था, उड़ीसा ने। और हॉकी ने क्या, वो कौन सा मेडल जीता था, रजत, ठीक है, किसको हरा के, जर्मनी को हरा के। ये सब याद रखना, ठीक है, आंसर क्या है, बी। अच्छा, उड़ीसा में ही क्या है, उड़ीसा में ही है 10 रुपये के नोट पे जो ब्लैक पकौड़ा का अंकित है ना, तो वो 10 रुपये का नोट वो कहाँ पे, उड़ीसी में, ठीक है। और 20 रुपये पे किसका है, 20 रुपये के नोट पे किसका पीछे फोटो है, बताना आप लोग, ठीक है, आप लोग बताना ये 20 रुपये के नोट पे किसका है पीछे फोटो। नेक्स्ट, अभी देखो सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर आया, तो ये रहा है राजस्थान। ऐसे याद रखो, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, आंसर है ए। उधर साइड देखोगे ना, उनके जितने भी बड़े बड़े ज़िले हैं, इधर जो पश्चिम साइड में जो उसके पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगाते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता है सौर ऊर्जा का, तो इसीलिए नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान, ठीक है, याद रखना। राजस्थान में भी पता है रामगढ़ बिजदारी जो 52वां टाइगर रिजर्व बना था, वो भी याद रखना। अच्छा, 53वां बताया था मैंने आपको, 53वां कौन सा बताया था, गुरु घासीदास, कहाँ पे बताया था, छत्तीसगढ़, ये भी याद रखना। 52वां भी याद रखना, 53वां भी याद रखना, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, अभी देखो ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो देखो जब भी भगवान, मतलब आप हॉस्पिटल में जाते हो, क्रिटिकल कंडीशन होती है, डॉक्टर कहता है भगवान से प्रार्थना करो, तो कौन है, गॉड है ना, गॉड ऐसे याद रखना, आंसर है ए, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में घोषित ऑकुस क्या है, ऑकुस मतलब पता है, फ्रांस को ठग लिया इन्होंने मतलब ऐसे देखो, ऑस्ट्रेलिया का पहले करार हुआ था फ्रांस के साथ, किसका, सबमरीन बनाने का, अब उसके साथ हुआ था 69 बिलियन का। भाई साहब बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा वो चल रही उठापटक इस चक्कर में, ठीक है। अब इसने यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हाथ मिला लिया है, ठीक है। तो ये 3 है इसमें, कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया बता दिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, याद रख लेना, आंसर है 3, आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, देखो हॉकी को कौन स्पॉन्सर करता है, उड़ीसा, तो ऐसे याद रख लो। उड़ीसा में है कौन सा डैम है, ये आप बताना, उड़ीसा में कौन सा डैम है बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम बताना अगर बता सकते हैं। नेक्स्ट, अभी फास्टर सिस्टम का संबंध किससे, फास्टर सिस्टम, अभी देखो सुपेस करके एक स्कीम चलाई थी इसने, सुपेस, वो किसने चलाई, सुप्रीम कोर्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो जज होता है ना, उसकी रिटायरमेंट आयु 65 होती है और हाई कोर्ट की 62 होती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इसरो कब बना था, 1969 में, याद रखना। इसरो के हेड कौन है, ये आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखो देश भर में, देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चन है ये, याद रख लो और जरूर पूछा जाएगा। तो कौन स्वास्थ्य सेवा के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च करी, PM डिजिटल हेल्थ मिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी सुपर टेट या कोई भी एग्जाम आ रहा हो ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें पूछा जाएगा ये, आंसर है बी। नेक्स्ट, अभी देखो CBSE और NCERT ने पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए गठित 12 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन है, पता है कौन है, कस्तूरी रंगन। अभी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, 2020 आई थी, उसके भी हेड कौन थे, कस्तूरी रंगन, याद रखना। और ये किस पे याद आए थे, 5+3+3+4 पे, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस इतना याद रखो, आंसर क्या है इसका, सी। अच्छा, नरसिम्हन समिति ये किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सुधार से, ठीक है। और शिवरमन समिति की सिफारिश में नाबार्ड बना था 1982, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माधव गौडगिल, ये पश्चिमी जो है ना अपने, इसे छोड़ दो माधव गौडगिल को भी, ये 3 याद रख लो, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। देखो यार आप लोग कोई डाउट आया करें कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, जिससे कि ना आपका डाउट रह ना जाए। और बाकी अपना ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।